ससुराल में, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट है, ससुराल की तरफ से दिक्कत है और सामंजस्यता बन नहीं रही है, आपस में बन नहीं रही है, बेटी में और आपके दामाद में जामाता में ज्यादा अनबन है, बन नहीं रही है। अष्टमी का श्राद्ध इस मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। भले ही कोई तिथि नहीं पड़ती तो भी श्राद्ध में अष्टमी को आप ब्राह्मण भोजन कराइए, इससे आपकी बेटियां सुख की अनुभूति करेंगी। यह है इस श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है जो समृद्धि देती है श्राद्ध की यह तिथि। नवमी तिथि को श्राद्ध करने पर ऐश्वर्य प्राप्त तो होता ही है, इसका मतलब है नवमी को जो श्राद्ध किया जाता है ये उन माताओं के लिए जिनका पति दुनिया छोड़कर पत्नी से पहले चला गया है, ऐसी वो वैधव्य नारी जिसकी मांग का सिंदूर उड़ गया है, उसे इस तिथि में श्राद्ध अपने गए हुए पति के लिए करना चाहिए। एक तो इसका यह प्रभाव है, दूसरा नवमी का श्राद्ध करने से आपके घर में अच्छी सी बढ़िया सी पुत्र वधुओं का आगमन होता है। नारी के हर प्रकार के कल्याण के लिए नवमी की तिथि को श्राद्ध में लिया गया है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है अपने आप में। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दशमी को श्राद्ध करने पर स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी आपके घर चल करके आती है। एकादशी को श्राद्ध करने में और उसमें दान देने में सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 11 को श्राद्ध करने पर पितृदोष घर का समाप्त हो जाता है। ये एकादशी आ रही है, इंद्रा एकादशी होनी चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष में, आश्विन श्राद्ध पक्ष में आने वाली है 11, इसमें श्राद्ध करने से, ब्राह्मण को जिमाने से पितृदोष समाप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है, सोइए मन जाके कथा सुनिए। एकादशी की 11 की इतनी बड़ी महिमा है, जो पूर्व में कभी कोई संत महापुरुष महात्मा या घर छोड़ के चला गया, साधु महात्मा बैरागी बन गया, लौट के आया नहीं, परिवार में उसके लिए 11 का श्राद्ध होना चाहिए एकादशी। तत्पश्चात द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जयामा उर्वसूनिचः। एक दिन मैंने बोला है, आपको ध्यान हो तो, द्वादशी का जो श्राद्ध है इससे राष्ट्र की वृद्धि होती है, इससे हमारी सेना सुरक्षित, रक्षक सुरक्षित रहते हैं। तो द्वादशी का श्राद्ध देश के फौजियों के निमित्त जो चले गए हैं उनको शांति मिले और जो सेवा में लगे हुए हैं उनको शक्ति मिले। देश की ऊंचाई के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की तरक्की के लिए द्वादशी का श्राद्ध इस मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। मैं इस रूप को बोले देता हूँ जिसमें वर्णन है, द्वादश्याम राष्ट्र लाभम तु जया माहुर वसूनिचः। जिस देश में राष्ट्र के लिए द्वादशी का श्राद्ध होगा वो देश की सेना बहुत मजबूत हो जाएगी, दुश्मन उसको जीत नहीं पाएगा। द्वादशी के श्राद्ध की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है। द्वादश्याम राष्ट्र लाभम च जया माहुर वसूनिचः। प्रजा के लिए, राज्य के लिए, राजा के लिए, देश के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है ये श्राद्ध, जिसे द्वादशी का श्राद्ध, द्वादशी के नाम से जिसको जाना